बहादुर सेवा समिति के जितने भी लोग जुड़े हैं इस संस्था से, सबको दिल से प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हमारे अश्वनी चौबे बाबा दादाजी और सब जितने भी मंच पे थे और संस्था के जितने भी लोग थे, सबने बहुत प्यार और सम्मान दिया मुझे। इसके लिए पूरी मीडिया की तरफ से, खुद के तरफ से और पूरे मीडिया प्रभारी जितने भी लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय लेकर और इस संस्था को जितना पुश करना हो, जितना प्यार और आशीर्वाद देना हो आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और सर, यहाँ पे काफी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डॉक्टरेट भी दिया, उपाधि से नवाजा जा रहा है, क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बन जाए ताकि कोरोना का कोई नामो निशान न रहे हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि पूरे, लेकिन उपाधि लेने से बेहतर है कि हम काम करें। मैं कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, मैं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में कर्म ही मेरे को, नहीं तो मैं शायद आप लोग जानते नहीं, मेरी परवरिश बहुत कमज़ोर घर से हुई थी। मैं लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ, वहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ा और आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि कर्म ही मुझे यहाँ तक लेकर आया और मुझे लगता है कि कर्म से बढ़कर इस धरती पे कुछ है नहीं। तो बस कर्म करते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप खेसारी बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, धोनी बनिए। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में भी एक मुकाम है, एक जगह है। आप मेहनत करिएगा तो उस जगह और उस मुकाम को आप जरूर पाइएगा। तो बस कोशिश करिए और मैं हमेशा कर्म करता रहा और मैं चाहता हूँ कि 24 घंटा भगवान से मुझे ऊर्जा दें और लोगों की प्यार और आशीर्वाद और स्नेह ऐसे ही मिलता रहे मुझे। भैया आपको भी सम्मान मिला है यहाँ पे, एक सम्मान पाना आपके लिए कितना मान्य, कितना जरूरी है? देखिए, ये सम्मान जो होता है ना, मुझे लगता है जब अपनों के बीच में मिलता है और सब मेरे अपने हैं और अपने हिंदुस्तान में सम्मान जब मिल रहा है और एक ऐसी मंच जो कि सब यहाँ पे एक से एक बढ़कर लोग हैं और वहाँ पे एक ऐसे आदमी प्रवेश से करके यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है ये, क्योंकि एक सम्मानित जगह पे सम्मान मिला है मुझे। तो सम्मान तो हर दिन मिलता है, बट मुझे लगता है कि सम्मानित जगह पे सम्मान मिलना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। तो मेरे लिए बहुत सुखदायी है ये पल, ये समय और यहाँ के लोग और मंच पे बैठे हमारे अश्वनी चौबे बाबा, जो कि मेरे बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए दिल से थैंक यू इस पूरी संस्था को और यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको। इन दिनों क्या कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में रोज कुछ ना कुछ विवाद है, रोज ना कुछ। तो मेरे लगातार अभी सिनेमा रिलीज मेरे रंगे बसंती हुए थे, उसके बाद राजा राम है, डंस है, अपराधी है, श्री 420 है। तो वही करीब करीब मुझे लगातार फिल्में 6 से 7 है जो रिलीज में, बाकी 8 से 12 फिल्में हैं जो फ्लोर पे जाने वाले हैं। गाने हर दिन होता है, शो होता है। तो जीवन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हर चीज़ रोज हर घंटे कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास है, कोशिश है, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा काम है, जो मेरा विधा है, उस विधा से लोगों को मैं बेहतर दे सकूं ताकि लोग। थैंक यू सर, ऐसे इवेंट मतलब नोट दैट इस टाइप के धार्मिक कार्यक्रम हमारे साल में 2-4 होते ही रहते हैं ऑलवेज। तो हम हमेशा उस कार्य करते रहते हैं और भी कई छोटे कार्यक्रम है जो हमारे चलते रहते हैं। हाँ, हाँ सब आगे क्या क्या करना है। अच्छा, अभी जैसे हम लोग, जैसे इन्होंने बताया, जैसे ब्लाइंड हॉस्पिटल्स के, तो उसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, हॉस्पिटल्स में चैरिटी करते हैं, कुछ पेशेंट को फ्री दिखलवा देते हैं, पैसे हम अपनी तरफ से उनको लगा करके अपने तरफ से जो जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। कुछ जहाँ पर जिसकी मदद करनी है कि कुछ अपंग लोग हैं जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे की वजह से कुछ काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको हम लोग अपने तरफ से चैरिटेबल जो होता है वो कर देते हैं, पर्सनल करते हैं। हम दवा के क्षेत्र में हैं और हमारे दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य, फादर भी वैद्य थे। हमारे छोटे भाई लोग कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पोस्टेड है, उनकी वाइफ पोस्टेड है, डॉक्टर्स हैं। मेरे भतीजे लोग डॉक्टर्स हैं एम्स में, दिल्ली में। तो इस क्षेत्र में और हम दवा बनाते हैं। मेरे छोटे भाइयों की भी दवा की फैक्ट्री है और हम लोग एक्सपोर्ट का दवा बना करके एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा लोकल सेल कम है, लोकल हम बिज़नेस कम करते हैं, लेकिन हमारा
एक्सपोर्ट का ही काम ज़्यादा है, दवा नहीं। रहते मुंबई में है फैक्ट्री, मुंबई और मतलब गुजरात बॉर्डर पर वापी के पास में है। इनको भी आ जाना, सभी को एक साथ आ जाना ना। सबसे पहले तो मैं मुंबई वासियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर तिलक अवार्ड की घोषणा की गई और तिलक अवार्ड यहां पर आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में यहाँ पर दिए गए, जिसमें पूरे देश के विभिन्न हस्तियाँ यहाँ पर आज शामिल हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के, वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या अन्य कोई क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उन लोगों की सब दूर की हस्तियाँ यहाँ पर आई है जिन्हें आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। मैं अपनी ओर से जितने भी अवार्डधारी हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही इसके आयोजक डॉक्टर विजय बजाज जी, डॉक्टर ज्योति जी और इसके जो आयोजक है यहाँ के स्थानीय केजरीवाल जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अद्भुत आयोजन के लिए। और उस साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस अवार्ड सेरेमनी को इन्होंने कवरेज किया। महामंडलेश्वर दादू महाराज, उषा नगर, इंदौर। इंजीनियर टर्न्ड एक्टर हूँ और काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ अभी, सीरीज़, मूवीज़, एड्स बैक टू बैक। मैं टीवी से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन अभी बहुत सारी वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ अभी आने वाली है और जस्ट एक मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, उसका नाम प्रथा है, उसमें मैंने लीड भूमिका निभाई है। तो प्लीज़ जाइए और मूवी जो सीरीज़ है उसको डाउनलोड करें और देखें। और अभी आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ से बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है मेरी, न्यू मूवीज़ एंड सीरीज़। ये अवार्ड आपको किस लिए मिला, किस कैटेगरी में मिला आपको? जी, अवार्ड मुझे मिला क्योंकि लॉकडाउन में जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको एक हफ्ते खाना कम से कम मैं दे सकूं, तो वो अवार्ड मुझे उसलिए मिला है। एक्टर के लिए अवार्ड पाना कितना लगेगा? पहला अवार्ड मेरा था आपका है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ये मेरा पहला अवार्ड है और एक्टर्स को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो वो काम करते हैं, जो अपने फिल्मों में काम करते हैं वो भी, और जो एप्रिसिएशन जो और सोशली काम करते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए भी एक अवार्ड मिलता है तो एक हौसला बढ़ता है, एक एप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं, अभी मुझे आगे चल के बहुत अच्छा काम करना है और मेहनत करते हैं लोग और बड़ा काम करते हैं, इसलिए अवार्ड एक ज़रूरी होती है। नहीं, एक तो मैं कॉलेज में ड्रामा क्लब में था तो वहाँ से एक मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ अलग किक है तो मैं बनना चाहता हूँ। और जो मेरे आइडल हैं वो MS धोनी है, तो उनको देखता आया हूँ कि कैसे वो TT थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैंने शुरुआत की थी, बाद में जॉब छोड़ के और स्ट्रगल किया और काफ़ी लेट एज में मैंने, लेकिन आज क्या किया, तो वो मेरे आदर्श रहे हैं। जो अवार्ड मिला आपको पूरा बाल गदर तिलक नाम है उसका, जी कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? जी, मुझे बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने एक आज़ादी की जो नींव रखी थी और उनका जो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि देश आज़ादी के बाद भी इतनी तरक्की कर रहा है, तो उनका नाम मेरे अवार्ड में जुड़ना एक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने जो कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से जो नृत्य है, डांस है, वो हमें वो दिलाता है, वो फ्रीडम का एहसास दिलाता है, वही आई थिंक हम सब डांसर जो हैं उसको महसूस कर सकते हैं और ये अवार्ड मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जब उनके हाथ से जो कैबिनेट मिनिस्टर थे एक्स चौबे जी थे, दादू जी थे, से उनके बारे में मेरी उनसे मुलाकात हुई बैक स्टेज, हमने बहुत बातें की और मुझे कहा गया है कि मैं आकर के उनके लिए परफॉर्म करूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ में उनके लिए डांस करने का, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे नाचते हुए जरूर। विजय जी के बारे में? विजय जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, काफ़ी सालों से उनको मैं जानता हूँ। मैं ये कहूँगा उनका हर एक इवेंट ज़ोरदार रहता है, उसमें दिल जान लगा के मेहनत करते हैं, तभी इवेंट निकल के बाहर आता है। और विजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड ज्योति जी। थैंक यू सर। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के उपलक्ष्य में हम लोग ये जो आज आयोजन कर रहे हैं,
ये जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन में हम देश के, समाज के विभिन्न वर्गों के उन व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है जो गरीब के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करते हैं, देश में लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करते हैं। वैसे लोगों का आज हम सम्मान करने के लिए उनको आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य है क्या है कि लोगों में देशभक्ति का भाव जगे। हमारे जो पुराने, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, उनको याद करने के लिए, बच्चों को उनकी याद दिलाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है। आज देश के वीरों को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज देश में जो आज़ादी मिली है, इन वीरों के चलते ही मिले हैं। आज की जो पढ़ाई है, धीरे धीरे इन वीरों के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो देश के जो वीरों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो मैंने ये सोचा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता प्रदान करें, लोगों में हमारे स्वतंत्र सेनानी के वीर के बारे में जानकारी प्रदान करें, तथा आज के इस व्यस्ततम समय में हम लोगों से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं गरीब विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को, किसानों को और देश के अन्य वर्गों को समय समय पर सहायता प्रदान की है। हमारे बीच श्री सज्जन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, श्री मनमोहन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, नितिन झा, सैंडी, ये लोग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उनके अपना जीवन जो है उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। तो आज हमने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी को बुलाया है। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आज हमारे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री श्री शैतान सिंह साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर श्री दद्दू जी महाराज उपस्थित हैं, योगी विजेंद्र नाथ जी उपस्थित हैं। इनको सुनने के लिए एवं अन्य फिल्म कलाकार भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और भारी जनमानस इस प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं। और मैं समझता हूँ ये इस प्रकार की भीड़ से ऐसा लगता है कि लोगों में इस प्रोग्राम के प्रति अति उत्साह है और ये कार्यक्रम सफल होगा। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत। अलग बात है, ठीक है। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से हैं और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं। और उसके बेसिस पे ये लोग ने, उसके हिसाब से ये लोग ने हमको सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर को बाद मिलने थे, इसे क्रेडिट आप किससे देना चाहेंगे जो आज से आपके नाम का डॉक्टरेट की बात मिली है? आज से आप डॉक्टर केजरीवाल के नाम से लाना चाहेंगे? बराबर है। क्या अच्छा कार्यक्रम था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो सम्मान समारोह रखा गया और विश्व करप्शन एक ग्रुप जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो करप्शन हो रहा है उसके लिए ये सब चलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत से करप्शन नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश के जो बहुत सारे युवा हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, एक अच्छी दिशा और दशा मिलेगी। क्योंकि करप्शन से कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत ही बुरी तरह का एक रोग फैला हुआ है
ये एक बीमारी है करप्शन, और इसी दिशा में ये जो हमारे विजय बजाज जी हैं, पुरुषोत्तम केजरीवाल जी हैं, नारायण जी हैं और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। और मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कार्य करते रहिए ताकि देश से करप्शन नाम की जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द मिटाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नारायण भाई गोयनका एवं उनकी समस्त टीम को इस शानदार प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे अवार्ड देकर के सम्मानित किया, धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सम्मान पाकर तो सभी को प्रसन्नता होती है, मैं भी बहुत खुश हूं। वो प्रेरणादायी नगरी है मुंबई, मुंबा माता जो सबका कल्याण करती रही है। और ये मुंबई की माया नगरी जो है, निश्चित रूप से ये कला के क्षेत्र में आज पूरे लोग यहाँ कला और संगीत की दुनिया, यहाँ फिल्म की दुनिया, यहाँ संगीत बजाने, गाने, कला सीखने, कला करने का एक केंद्र बिंदु रहा है पूरे दुनिया का। तो निश्चित रूप से हमारे बड़े बड़े कलाकार बिहार से और प्रवासी भारत के अन्य हिस्सों से आकर के यहाँ उन्होंने मुंबई को जो इस स्थान को जो आगे बढ़ाया है, जितने भी हमारे मैं आज सबसे पहले तो हमारे बजाज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हमारे परम मित्र है, जो पुणे से, और आज उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक का जो 2024 का ये जो समारोह रखा है और अच्छे अच्छे लोगों को मंच पे बुलाया है और हमें भी सम्मानित किया है। मैं गुजराती गौरव संगठन का प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का भावेश तन्ना आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने एक अभियान चालू किया हुआ है, रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जिसमें मुझे आप लोगों का, पूरे देश का, सब लोगों का, मैं पुष्कर भाई को भी बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट चाहिए। रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जो रेपिस्ट है, जो इतने रेप हो रहे हैं, जिसका हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है कि हमको पूरा भारत को रेपिस्ट मुक्त करना है। तो आप लोगों का, मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। और ये हमें जो जितने भी रेपिस्ट आज जो घूम रहे उनको मैं भगाना चाहता हूँ, उनको सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। यानी हमारा जो भारत है, आज हमारा भारत का जो नाम है, जो सम्मान मिल रहा है हमें, वो फिर से हमारा सम्मान एक रहे और ये जो निर्भया कांड, ये कलकत्ता कांड, ये सब कांड सब बंद हो जावे। धन्यवाद पुष्कर भाई और आप सभी मीडिया साथियों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक खाली आना, एक भाई एक फोटो ले लेते। आई एम ए वेरी कॉमन नॉर्मल सिटीज़न हूँ। एक छोटी सी एक बात कहूँगा, एक कहानी सुनी थी। एक समुंदर में एक सुनामी चल रहा था। एक माँ बेटा जा रहे थे, वहाँ पर एक सुनामी की लहर आई और बहुत तेज़ी से कुछ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई और उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ बीच पर समुंदर की से बाहर आकर तड़पने लग गई। तो माँ बेटा चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने खूब सारी लाखों मछलियाँ तड़पती हुई देखी। तो बच्चे से देखा नहीं गया, बच्चे भागते हुए गया, अपने छोटे हाथों में उसने एक मछली उठाई और जाके समुंदर के पानी में छोड़ दी। फिर वापस आया, फिर उसने एक मछली उठाई, फिर समुंदर के पानी में छोड़ दी। ऐसे जब उसने 5-6 बार किया तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि बेटा, लाखों मछलियाँ हैं, तुम ऐसे एक एक मछली उठा के करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे ने हाथ में पकड़ी हुई मछली उठाई और बोला कि माँ, इसको तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, इसको तो फ़र्क पड़ेगा। उसने दूसरी मछली उठाई, माँ इसको तो फ़र्क पड़ेगा, और उसे समुद्र में छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है, मैं इससे प्रेरित हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम काम किसी भी लेवल पर करें, अगर उससे किसी एक आदमी को भी, अगर उसकी ज़िंदगी में हम कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सकें तो वो काम छोटा नहीं हो सकता। मैं बहुत माइक्रो लेवल पर कांदीवली ईस्ट में, विस्परिंग पाम्स में, लोखंडवाला में एक छोटा सा हम लोगों का समाज सेवा करते हैं। कुछ 500 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन करवाया कोविड के टाइम पे, अपनी गाड़ी में लेकर गया। वो सब लोग अच्छी तरह से संपन्न थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने किया। आज कुछ लोग उससे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस उन्होंने ली और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि हम आपके काम से समर्पित हुए, एकदम इंस्पायर हुए और हम इस प्रकार से हमने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी। सम्मानीय विजय जी बजाज साहब, डॉक्टर गोयनका साहब,
और केजरीवाल साहब, इन्हों को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि माया नगरी के अंदर, मुंबई के अंदर, मुम्मा देवी की धरती पर उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आज एक आयोजन किया है। और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर जी तिलक साहब, आज़ादी के अग्रणी लाल बाल और पाल, जिनको लोकमान्य यानी जनता का माननीय व्यक्तित्व माना था, लाल यानी लाला लाजपत राव जी पंजाब, बाल यानी बाल गंगाधर जी तिलक जी महाराष्ट्र, और पाल यानी बिपिन चंद्र जी पाल बंगाल। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिन्होंने एक नारा दिया था इस भारत माता के लिए, इस देश के लिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूँगा। ऐसे तिलक जी के चरणों में मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी इस क्षेत्र के अंदर ताकत के साथ काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके पहले हर सरकार भ्रष्टाचार में डूब रहती थी। मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, परंतु अकेले मोदी जी क्या कर पाएंगे बेचारे, उनसे बन रहा जो कर रहे हैं। इस देश की समस्त जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, भ्रष्टाचार करने से बचना चाहिए, अपने परिवार को, खुद को, क्षेत्र को, बस्ती को, शहर को, प्रदेश को, राष्ट्र को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार मुक्त काफ़ी कुछ हो चुका है और होगा, और आप सबके सहयोग से भारत एक दिन विश्व के पटल पर ईमानदार देश, भ्रष्टाचार मुक्त देश कहलाएगा। सर, आपने अनोखी पहल की है, पगड़ी बांधते लोगों को। जी, मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है क्यों मैं झीलों की नगरी, ताल तलियों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मेरा नाम शैतान सिंह पाल है। अब शैतान का जो संगठन, जो संस्थान, जो व्यक्तित्व सम्मान करे, इस धरती पे इंसानों का, मनुष्यों का, आदमियों का, साधु संतों का, नेताओं का सम्मान होते हुए देखा होगा, परंतु माया नगरी में अगर शैतान का भी सम्मान हो रहा तो मेरा भी कर्तव्य, वो धर्म बनता है कि जो इस भारत माता को मानने वाले, क्योंकि मैं भारत माता को मानने वाला हूँ, भारत के संविधान को मानने वाला हूँ, भारत की संस्कृति के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारी रगों से एक बूंद भी खून गिरेगा तो भारत माता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का आवाज़ उसमें से आएगी। इसलिए मेरा सम्मान किया है, मेरा धर्म बनता है कि मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता तुल हैं, इस उम्र में भी जिनके चेहरे पर तेज है, खुशी है, उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने तीनों हस्तियों का सम्मान किया, डॉक्टर साहब का किया, गोयनका साहब का, माननीय हमारे केजरीवाल साहब का किया, माननीय विजय जी बजाज साहब का किया। मैं सौभाग्यशाली, उन्होंने मुझे मौका दिया। जब जब मौका देंगे, आज सम्मान छोटा किया, कल और अच्छा करूँगा, क्योंकि हम उस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि जो भारत के हर नागरिक का, माता बहनों का, नौजवानों का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा धर्म बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मुम्मा देवी जी के चरणों में नमन, बंदन, अभिनंदन। और बाल गंगा की यह जो देख रहे हैं ना, मुझे खुशी है कि आज इस प्रसार में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयनका, तो श्री नारायण जी गोयनका और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के
उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य श्लोक धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा है, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके, उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म हुई, जिस रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन को, अंग्रेज़ों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी, और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है। यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन पर समाचार पत्र में पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था। तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी ऐसे राष्ट्रभक्त जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे। बाल गंगाधर तिलक जी के नाम का जो अवार्ड फंक्शन बजाज जी और गोयल जी ने जो रखा है, ये अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों के लिए रखा था कि जिन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपना अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। ऐसे लोगों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और ये इतना बड़ा कार्य बजाज जी ने जो किया है, उनको मैं इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हमारी जो ऑल इंडिया मीडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस कार्य के लिए जो मदद की है, मैं हमारे संगठन के सचिव नीलेश जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हमारे संगठन को भी जो सम्मानित किया गया है। ऐसा ही कार्य हमारी टीम हमेशा करते रहे और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में हम लोग अपना योगदान देते रहे। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से अब सबका अभिनंदन करता हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही एवरी ईयर होता रहे, ऐसी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। तिलक सेवा सम्मान मुझे आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि न्यू टैलेंट को भी ये सम्मान मिला है। और किल मूवी में मेरा गाना आया है। फिल्म किल में जाको राखे साइयाँ, आपने देखा ही होगा किल मूवी, जाको राखे साइयाँ, उस फिल्म में मेरा गाना आया है और बहुत ही कमाल की फिल्म रही है। इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हॉलीवुड तक इसका राइट्स ले लिया है। हॉलीवुड वालों ने इसका राइट्स ले लिया है किल मूवी का। तो जाको राखे साइयाँ मैंने उस फिल्म में गाना गाया है और मुझे आज बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे शशि भाई ने मुझे रिकमेंड किया और आज मैं इसका भागीदार बना। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय जी का। और जब मुझे ये बाल गंगाधर तिलक अवार्ड मिला है, बाल गंगाधर तिलक टीवी सीरियल नागिन के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय जी का और मिस्टर रंजन कुमार सिंह जो मेरे गुरु हैं। और मान्यता है कि आज बाल गंगाधर तिलक
जन्म शताब्दी के उत्सव पर सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आज सम्मान आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण समिति ने किया, तो मुझे याद आता है कि हिंदुस्तान में भी एक भ्रष्टाचार निवारण समिति कुछ करीब 2 दशक पहले बनी थी। उसका क्या हश्र हुआ आप सभी को ज्ञात है। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समिति कुछ काम करके दिखाएगी, जिससे कि हम यदि भ्रष्टाचार का निवारण ना कर सके तो ऐसी जनता में एक संदेश तो जाए कि भ्रष्टाचार करने से देश का ही इनकी कहानियाँ सुनते आए थे, इनके शौर्य की, इनकी आज़ादी के, तो बहुत अच्छा लगा कि उनके नाम से मुझे अवार्ड मिला है। फिल्मी अवार्ड तो मैंने काफ़ी लिया हूँ, आईफा से लेके जी से लेके, बट ये चीज़ें मुझे बहुत गौरव की बात है मेरे लिए कि महाराष्ट्र का गौरव है एंड मुझे मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। उनके हाथों से मिला जो साधु जी थे, संत जी थे। हाँ, एक बहुत ही अच्छी की जो अश्विनी चौबे जी है, जो इतने बड़े मिनिस्टर हैं हमारे, जो दादू जी महाराज है उनके तरफ से, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा ऑनर मिला उनके तरफ से। विजय जी भी हमने ऑर्गेनाइज किया, उनके बारे में बताइए। विजय जी मेरी फैमिली है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो सबसे पहले उनको मेरा नाम याद आता कि उन्होंने मेरा सारा काम देखा। जो लॉकडाउन के दरमियान मैंने 38 स्ट्रे डॉग के लिए मैंने काफ़ी काम किया हुआ था, सो उन सब चीज़ों के लिए तो विजय जी को ये बातें पता थी। आफ्टरनून मिड डे में सब न्यूज़ आ गई थी, तो उन्होंने बोले सुभाष जी एक अच्छे काम के लिए आप, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं रात में वापस हैदराबाद जा रहा हूँ, स्पेशल विजय जी के लिए आया हूँ मैं। थैंक यू। कीर्ति अडारकर, आप सभी को आने वाले फेस्टिविटीज़, गोकुलाष्टमी, गणपति, इस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जब हम गणपति जी की बात करते हैं, सार्वजनिक गणपति लोकमान्य तिलक जी ने ही शुरुआत की, ये तो हम सभी को पता है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। तो ये जो श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान अवार्ड्स यहाँ पे जो अरेंज किए हैं डॉक्टर बजाज ने, जो पूना से हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से कुछ अनोखा सम्मान और अनोखा अवार्ड शो मैंने पहले नहीं देखा, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके नाम से शुरू किया गया है। और बाकी उनके बारे में क्या बोले हम, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम सभी को बहुत पता है, सभी को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान तो संचार से फिर अपने प्लान किया 23 जुलाई को हम करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 23 जुलाई को नहीं हो सकता, थोड़ा समय भी चाहिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने के लिए भी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी हर चीज़ का समय चाहिए, तो इसलिए इसको 1 महीने बाद 23 जुलाई को उनका जन्मदिन थी, इसलिए फिर हमने उसको 23 अगस्त को सबसे पहले हमारे चीफ वीआईपी गेस्ट जो थे वो थे अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर थे वो। उसके बाद दादू जी महाराज जी, जो कि महामंडलेश्वरी उत्तराखंड हमारे व्यवसाय में थे। दूसरे चीफ गेस्ट हमारे शतान सिंह पाल, जो कैबिनेट मिनिस्टर दायित्व रखते हैं एमपी। इसके अलावा रंजन कुमार सिंह थे, जो कि बालाजी टेलीविजन में डायरेक्टर के अच्छे जाने माने डायरेक्टर। और डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ जी थे, महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर मंदिर, शिव मंदिर, निहाल विहार दिल्ली से, ये सभी गेस्ट हमारे। और इन सभी गेस्ट का कहना यही था कि इस जो कार्यक्रम आपने आयोजन किया है श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान, ये बहुत ही जरूरी था कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, संगठन के थ्रू, संघ के थ्रू, कि ये सम्मान होना चाहिए और इस नाम को और आगे तक
जिसने कई हीरो को जन्म दिया और जो चीज़ बिहार से शुरू होती है वो ऑल ओवर इंडिया तक। इसलिए खेसारी लाल जी को जैसे ही पता चला कि अश्विनी कुमार चौबे जी यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने पूरी इच्छा जाहिर की, फोन किया, इससे बात हुई और हमने भी उन्हें आग्रह किया कि आप आए कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और उन्होंने कार्यक्रम में इसके अलावा सुधा चंद्रन जी भी आने वाले थे, कहीं शूटिंग में वो फंसी। जरीना वाहब जी भी आने वाली थी, वो सुबह सुबह ही हैदराबाद शूट के लिए निकल गई। तो काफ़ी सारे और आर्टिस्ट और एक्टर एक्ट्रेसेस आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सकते। देखिए, एक तो क्या होता है, हम लोग जब शोज करते हैं तो कम से कम 6 महीने का समय लगता है इन प्रतिभाओं को ढूंढने की। अधिकार दिया, लेकिन एक बहुत कम समय का पहला शो था मेरा जिसमें इतने सारे लोगों को ढूंढना, ऑडियंस को जो उनके क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं वो वेरीफाई करना और